दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कई प्रकार के सेविंग अकाउंट है, लेकिन आज हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा रेगुलर सेविंग अकाउंट और जनरल सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल के बारे में, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक वाले रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे एंड इस रेगुलर सेविंग अकाउंट को बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। दोस्तों अकाउंट की मिनिमम बैलेंस मेंटेन रूल ब्रांच के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको मिनिमम बैलेंस और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपये मेंटेन करना होगा। देन बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1000 रुपये मेंटेन करना होगा एंड ब्रांच अर्बन एरिया एंड मेट्रो सिटी एरिया में है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2000 रुपये मेंटेन करना होगा। दोस्तों अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में एवरेज मंथली बैलेंस कैलकुलेट नहीं होता है, क्वार्टरली बैलेंस कैलकुलेट होता है, यानी 3 महीने का एवरेज बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। अगर अमाउंट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस से कम होगा तो चार्जेस लगेगा। दोस्तों सेविंग अकाउंट में एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट है 1 अप्रैल से 30 जून, यानी फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड 30 जून को ख़त्म होता है। देन सेकेंड क्वार्टर है 1 जुलाई से 30 सितंबर। देन थर्ड क्वार्टर है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। देन लास्ट क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च। दोस्तों क्वार्टरली एवरेज बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन प्रोसेस समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। अब जानते हैं क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर क्या चार्जेस लगता है। दोस्तों अगर आपका ब्रांच रूरल एंड सेमी अर्बन में है तो पर क्वार्टर 125 रुपये का चार्जेस लगेगा, लेकिन ये चार्जेस बैलेंस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपका ब्रांच अर्बन एंड मेट्रो एरिया में है तो पर क्वार्टर 250 रुपये का चार्जेस लगेगा, लेकिन ये भी बैलेंस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रूरल ब्रांचेस की चार्जेस के बारे में। यहाँ पे 500 रुपये एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 375 रुपये से 500 के बीच रहा तो 125 रुपये का 25% यानी 31 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 250 से 374 के बीच रहा तो 125 रुपये का 50% यानी 62 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 125 रुपये से 249 के बीच में रहा तो 125 का 75% यानी 93 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज बैलेंस 125 रुपये से नीचे रहा तो 100% चार्जेस यानी 125 रुपये का चार्जेस लगेगा। अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो गया तो आपको 125 रुपये का चार्जेस देना होगा। अब जानते हैं सेमी अर्बन ब्रांच की चार्जेस के बारे में। सेमी अर्बन एरिया ब्रांच में 1000 रुपये मेंटेन करना होता है। तो अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 750 से 1000 के बीच रहा तो 125 रुपये का 25% यानी 31 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 से 749 के बीच में रहा तो 125 रुपये का 50% यानी 62 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज बैलेंस 250 से 499 रुपये के बीच में रहा तो 125 रुपये का 75% यानी 93 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 250 रुपये से नीचे रहा तो आपको 125 रुपये का चार्जेस देना होगा। अब जानते हैं मेट्रो एंड अर्बन ब्रांच की चार्जेस के बारे में। यहाँ पे आपको 2000 रुपये मेंटेन करना होता है। तो अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1500 से 2000 के बीच में रहा तो 250 का 25% यानी 62 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1000 रुपये से 1499 रुपये के बीच में रहा तो 250 का 50% यानी 125 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपये से 999 रुपये के बीच में रहा तो 250 का 75% यानी 187 रुपये का चार्जेस लगेगा। देन क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 रुपये से नीचे रहा तो 250 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो गया तो आपको 250 रुपये का चार्जेस देना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी चार्जेस मैंने बताए उसके साथ जीएसटी भी ऐड होगा। अगर आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 500 या 1000 या 2000 के ऊपर रहेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों इस तरह आप एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसकी चार्जेस के बारे में। एंड ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।